नमस्कार मित्रों। ज्योतिष और जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धनंजय दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कल की बात को आगे कंटिन्यू करते हैं मित्रों। ये देखिए, ये एक सामान्य कुंडली है जिसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। कल हमने ये बात की थी कि इस कुंडली में जो आप भिन्न भिन्न खंड देख रहे हैं, ये भिन्न भिन्न खंड भिन्न भिन्न भावों को बताते हैं, जो जीवन की बहुत सारे पहलुओं से जुड़े हुए होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, विभिन्न बातें अपने में लिए हुए होते हैं। इन बारों में इसके बारे में बात करने के लिए हम एक अलग अध्याय पर बात करेंगे, जब हम भाव पर बात करेंगे। अभी हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कालपुरुष की कुंडली में नंबर 1, हर भाव अपने में एक राशि को भी लिया हुआ होता है। तो अभी हम राशि को ही प्रोग्रेस करेंगे, राशि को ही बढ़ाएंगे, राशि का ही विस्तार करेंगे और उनके बारे में पहले विधिवत समझेंगे। इसके बाद हम इसके अगले प्रक्रम पर जाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कालपुरुष की कुंडली जो कि नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, इस 1 का सिग्निफिकेंस क्या है राशि के परिप्रेक्ष्य में। संदर्भ यहां पर जो है वो राशि है, ठीक है। तो राशि के तारतम्य में हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो हमने कहा कि 1 नंबर जो पहला, अगर राशियों में हम बात करेंगे तो जो पहला राशि होती है वो होती है मेष राशि। जैसा कि हमने सौर मंडल की कल्पना की थी और सौर मंडल के बारे में समझा था और उसमें हमने विभिन्न बातें की थी। कल मैंने ये बताया आपको कि मेष राशि जो है वो 3 नक्षत्रों को लिए हुआ होता है। पहली राशि जो होती है वो मेष राशि होती है और मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। कल मैंने आपको बताया था मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, जिसका संबंध मैंने कार्तिकेय भगवान से किया था और कार्तिकेय भगवान के थ्रू मैंने आपको वो बातें बताई थी कि इसके अंदर इतना वॉरियर नेचर और ये इतना ज्यादा एग्रेसिव, इतना ज्यादा पावरफुल जो नेचर, चार्मिंग नेचर होता है वो क्यों होता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अश्विनी के बारे में कि ठीक है, मेष राशि से अब जुड़ा हुआ है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र को यहां पर हम जोड़कर देखेंगे कि आखिर मेष राशि और अश्विनी का कनेक्शन कैसे हुआ, क्या है इनके बीच का रिलेशन। देखिए दोस्तों, मेष राशि 3 नक्षत्रों को लिया हुआ है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। मैंने बताया था कि मेष राशि शुरुआत है, उद्गम है, किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, किसी भी नया स्टार्ट, कोई नई गति, नयापन, किसी एक का दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी नयापन, कुछ नया कर देना, कुछ ऐसा जो पहले नहीं हुआ है और अब जाकर के हम स्क्रैच से चालू करेंगे। मेष राशि में उन सारी बातों को अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन मेष में जब अश्विन आता है तो अश्विनी यहां पर अपने में क्या लिया हुआ है, ये बातें आप हमको जानना पड़ेगी। अश्विन को पहले समझिए थोड़ा सा, हमारी पौराणिक कथाओं से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अश्विन जो शब्द है, इसको समझने के लिए एक स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं जिसका वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। वो ये है दोस्तों के विश्वकर्मा भगवान की जो पुत्री थी, जिनका नाम संज्ञा था, सूर्य से उनकी शादी करवाई विश्वकर्मा भगवान ने। तो क्या हुआ कि सूर्य का तेज इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा सूर्य का तेज था कि जो संज्ञा थी वो उनके साथ रह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी छाया को सूर्य भगवान के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गई, तप करने चली गई इनसे दूर, क्योंकि इनकी अग्नि और इनका तेज इतना ज्यादा था कि वो इनके साथ ठहर नहीं पा रही थी। छाया इनके साथ रहने लगी और जब छाया रहते रहते काफी दिन बीत गए तो जो संज्ञा के पुत्र थे, मतलब संज्ञा के 3 पुत्र थे दोस्तों, एक तो मनु, यम और यमुना। छाया ने एक बार यम की किसी खेलते वक्त किसी घटना से परेशान होकर के उसे श्राप दे दिया। वो दौड़कर भगवान सूर्य के पास गया और उसने बताया। तब जाकर सूर्य को कुछ शक हुआ और सूर्य ने संज्ञा को बुलाया, मतलब संज्ञा के छाया रूप को बुलाया। तो छाया आई उस लोगों की, सूर्य भगवान को यही लगता था क्योंकि रूप उसी का था, उनको लगता था संज्ञा ही रह रही है, लेकिन वो उसका छाया रूप थी। जब उन्होंने जाना कि यार ये अपने बच्चे को श्राप कैसे दे सकती है, तो उन्होंने उससे दंड देने की बात की, श्राप देने की बात कही। उसने सारी बातें वहां पर खोल के रख दी, सब कुछ सच सच बता दिया। तब सूर्य भगवान
संज्ञा को ढूंढने पहुंचे। जब उसे ढूंढने गए तो उन्होंने सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान के पास गए। विश्वकर्मा भगवान ने उन्हें बताया कि भाई तुम ढूंढो उनको, मेरे पास तो वो नहीं आई है। तब अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि वो घोड़ी के रूप में रह रही हैं। तो वो भी वहां गए, लेकिन अगर वो सूर्य के रूप में जाते तो वो उनके साथ नहीं आते। तब सूर्य भगवान ने भी क्या किया, घोड़े का रूप लिया और दोनों साथ में, फिर उनके साथ में दोनों ने जो प्रेम हुआ उनके बीच, उससे दो बालकों का जन्म हुआ, जिनका जो शरीर था वो मनुष्य के रूप में था और जो मुंह था वो अश्व के रूप में था, क्योंकि दोनों ने घोड़ों के रूप में ही आपस में प्रेम किया था। तो जो नक्षत्र उस वक्त था वो, उस नक्षत्र का नाम भी अश्विनी ही था। तो एक तो अश्विन नक्षत्र, दूसरा अश्व का रूप, इस कारण से इनका नाम अश्विनी पड़ा। और दो जुड़वा भाई, इसलिए इनको अश्विन कुमार भी कहा जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये मिथोलॉजिकल जो स्टोरी है, जो पौराणिक कथा है, वो हमको जोड़ती है। अब यहाँ पर यह हुआ कि ये चूंकि सूर्य की दिव्यता से आए हुए हैं, पर उस वक्त क्या हुआ था, विश्वकर्मा महाराज ने सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम कर दिया था। तो इनके अंदर एक चार्म हुआ, सूर्य का चार्म। इनको कहा जाता है कि इनका कभी देह हास नहीं होता, मतलब ये हमेशा यौवन बने रहते हैं। और इनको बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, गति का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इनको देवताओं का जो अश्विन कुमार थे, अश्विनी नक्षत्र को जो के जो देवता है वो अश्विन कुमार कहलाते हैं। तो जो अश्विन कुमार है वो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। किसी को मृत्यु से वापस ला देने का उनके पास में ऐसी शक्तियां उनको प्राप्त थी। च्यवन महाराज के साथ में उन्होंने क्या किया कि च्यवन महाराज की जो ज्यादा उम्र हो गई थी, उनकी जो विवाह हुआ था वो एक नवविवाहित युवती से हुआ था। तो उनका विवाह जो गृहस्थ जीवन हो वो अच्छा चले, इसके लिए उन्होंने च्यवन ऋषि को फिर से दीर्घायु प्रदान की और वापस से उनको जवान कर दिया। इनके बारे में एक स्टोरी और कही जाती है दोस्तों कि महाराज दधीची से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लोग एक बार उनके पास गए और दधीची महाराज को आध्यात्मिक बहुत ज्ञान था। ये लोग भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वैद्य थे तो आध्यात्म थोड़ा सा इनसे अलग था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना सर झुकाया दधीची महाराज के सामने। लेकिन इंद्र भगवान को यह पसंद नहीं था कि वैद्य आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करे। उन्होंने दधीची महाराज को मना किया। तब इन लोगों ने क्या किया, दधीची भगवान से बोला कि हम आपका सर काट देते हैं और उसकी जगह पे अश्व का सर लगा देते हैं। इंद्र आएगा और इंद्र वापस आपका सर काटेगा, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि अगर आपने इनको सिखाया तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसका भी वचन था और दधीची महाराज ने से इन लोगों ने कहा था कि भाई हमें सिखा दीजिए, तो उन्होंने इनको भी वचन दे दिया था कि ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोनों बातें पूरी हो जाए इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपका पहले सिर अश्व का लगा देते हैं और जब इंद्र आकर के आपका सर अलग करेंगे, घोड़े का सर, तब जाकर के हम वापस आपका सर लगा देंगे। हमारे को वो ज्ञान प्राप्त है। इस तरीके से उन लोगों ने दधीची महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी। तो आध्यात्मिक जब भी बात आएगी तो दोस्तों वो अश्विनी से जुड़ा होगा। इस नक्षत्र के लोग जो होते हैं वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं। देखिए इनका इसका कोरिलेशन जब आप ये शब्द देखेंगे, जब आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको रिलेशन पौराणिक कथाओं से पता चलेगा कि यार ये रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं दोस्तों, उन लोगों की क्वालिटी होती है मेडिकल में जाने की। क्यों? क्योंकि अश्विन कुमार क्या थे, वैद्यों के देवताओं के वैद्य थे। तो इन लोगों की जो एक इनहेरेंट नेचर होता है हील करने का, लोगों की मदद करने का, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने का, उनको किसी विकट परिस्थिति से बाहर लाने का, उनके दुख दूर कर देने का, कष्ट दूर करने का, हीलिंग नेचर। क्योंकि जो अश्विन थे वो भी यही करते थे। लोगों, किसी का पैर कट गया, देवताओं में किसी की मृत्यु होने वाली है, किसी की आंखें नहीं है, किसी को संतान नहीं है, तो वो उनके दुख दूर करते थे, उनका इलाज करते थे। इस तरीके के लोग ज्यादातर आपको मेडिकल फील्ड में दिखेंगे। तो द मोमेंट जब आप देखते हैं कि कोई आदमी इस तरीके का दिमाग लगा के बैठा है, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो अश्विन नक्षत्र है वो डोमिनेंट, वो वहां पर प्रभावी है। इस तरीके से हम धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टी पर चलेंगे। अच्छा, अश्विन नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। इसके जो देवता है वो अश्विन कुमार होगा और अश्विन नक्षत्र को होल्ड करने वाले जो अश्विन नक्षत्र के स्वामी है वो केतु है। क्यों केतु? क्यों केतु को दोस्तों, केतु के लिए भी एक स्टोरी है। केतु जो है वो आध्यात्मिक
आध्यात्मिक ग्रह है। और इन लोगों ने क्या किया था, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, किससे, दधीची महाराज से। तो एक आध्यात्मिक, मतलब इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। अश्विन नक्षत्र को केतु इसलिए होल्ड करता है क्योंकि केतु की बहुत सारी प्रॉपर्टी, केतु की स्टोरी में मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन केतु की बहुत सारी प्रॉपर्टी अश्विन से होल्ड करती है। केतु का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो कोई खराब छाया ग्रह है और वो ग्रहण लगाने वाला है, ऐसा वैसा, उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे। तो अभी आप समझिए कि अश्विन नक्षत्र में पैदा होगा वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहेगा, वो चार्मिंग होगा, वो आपको जवान सा दिखेगा, उसके अंदर एक गति होगी, किसी भी काम को करके खत्म कर देना, ऐसा नेचर आपको दिखेगा। आप समझिए इस बात को, जरा रिलेट करिए। आध्यात्मिक, उसको हमेशा मन में ये, क्योंकि इसके देवता केतु है, उसको हमेशा डिटेचमेंट आएगा, किसी भी चीज से बार बार छोड़ देना उसको, मतलब एकदम से गति पकड़ेगा और फिर एकदम से मूवमेंट वो हरास हो जाएगा कि नहीं यार अब मजा नहीं आ रहा। तो आपको ये लोग बार बार किसी भी चीज के अंदर तरंग उठेगी और तरंग वीक हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केतु जो है वो बार बार इनको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाना चाहता है। जैसे ही ये जो मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी दुनिया में प्रवेश करते हैं और वहां पर ज्यादा अपने आप को घुसेड़ते हैं, उतने में जो केतु का आध्यात्मिक नेचर है वो इनको बार बार बाहर निकालता है। तो ये एक उलझन, एक उसमें रहते हैं द्वंद में कि क्या किया जाए। इस तरीके से हमें धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज को समझना है। तो दोस्तों अभी आपको बस इतना जानना है कि अश्विन नक्षत्र के स्वामी केतु है और अश्विन नक्षत्र के जो देवता है वो है अश्विन कुमार, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक तो आध्यात्मिक है, ये लोग मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं, ये लोग हीलर्स हैं, लोगों की मदद करने वाले, इनका जो काम है वो एक तरह से जवान बनाए रखते हैं, ये बहुत ही शार्प इंटेलिजेंट बुद्धि के रहते हैं, इनमें गति रहती है, इनमें एक प्रकाश है, एक तेज है, अलग ही आपको एक और अलग दिखेगा। ये लड़के अलग ही दिखाई देते हैं, इनका चार्म अलग दिखाई देता है, किसी भी चीज को लगता है जैसे कि ये तुरंत ही कर देंगे। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से मैं आपको केतु के बारे में और बताता हूं और फिर हम भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।